तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा द्वितीय और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, 5G के नाम पे हो रहा है फ्रॉड। एक क्लिक करते ही बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विस लॉन्च की। इसके बाद एयरटेल 5G प्लस और जियो ट्रू 5G की सर्विसेज अब तक 8 शहरों में लाइव हो चुकी है। जियो की सर्विस 4 शहरों में, जबकि एयरटेल अपनी 5G सर्विस को 8 शहरों में शुरू कर चुका है। देश के बहुत सारे लोग 5G स्मार्टफोन खरीद के 5G नेटवर्क लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे। यही वजह है कि देश के बहुत सारे यूजर 5G को इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। तो लोगों की इसी जल्दबाजी का फायदा कुछ फ्रॉडर्स उठा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब हैदराबाद साइबर क्राइम विंग ने लोगों को ऐसे ही फ्रॉड के प्रति आगाह किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्कैमर्स यानी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले 5G के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बात यह है कि 5G लॉन्च होने के बाद से ही लोग सिम कार्ड और दूसरे सर्विसेज को लेकर ऑनलाइन जानकारी खोज रहे हैं। इसी का फायदा साइबर ठगी करने वाले उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में ऑनलाइन ठगी करने वाले देश के बहुत सारे लोगों को तरह तरह से मैसेज भेज रहे हैं। इन मैसेज में एक लिंक भी दिया गया होता है। लोग 5G सर्विस यूज करने के उत्साह में मैसेज में आए लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं और फ्रॉडर्स के जाल में फंस जा रहे हैं। बताया गया है इसकी मदद से ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों का निजी डेटा चुरा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है अगर उसकी माने तो जैसे ही कंज्यूमर यानी कि हम जैसे यूजर जैसे ही मैसेज में आए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन अपराध करने वाले अपराधियों को यूजर के फोन नंबर से लिंक बैंक अकाउंट की डिटेल मिल जा रही है। इसी दौरान बहुत सारे यूजर लिंक पे क्लिक करने की वजह से सिम स्वैपिंग का शिकार हो जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप सिम स्वैपिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए बता दें कि जैसे ही कोई ऑनलाइन ठगी करने वाला आपके सिम को स्वैप करता है तो आपका जो सिम कार्ड है वो अचानक से बंद हो जाता है और जो हैकर से यानी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले आपका सेम नंबर दूसरे सिम पे एक्टिवेट कर लेते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो आपके मोबाइल नंबर का एक्सेस उसे मिल जाता है और फिर जो भी आपके बैंक के मैसेज है या दूसरे मैसेज है वो उसके पास जाने लगते हैं। लिंक पे क्लिक कर देने की वजह से बैंक की जानकारी उसके पास पहले ही से होती है और फिर इसके बाद जैसे ही वो आपके मोबाइल नंबर का एक्सेस ले लेते हैं तो आपके पासवर्ड वगैरह को चेंज करके आपके बैंक खाते से पैसे को खाली कर देते हैं। बताया गया है सेम इसी तरह से कई सारे यूजर के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण थी, इसीलिए इसको फटाफट न बताते हुए हमने आपको विस्तार से बताया ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इस तरह के फ्रॉड से बचने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आप किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक न करें और जब भी आपको 5G से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी चाहिए तो हमेशा ऑफिशियल सोर्स का इस्तेमाल करें, यानी कि सीधे टेलीकॉम कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं या ऐसे न्यूज वेबसाइट को विजिट करें जो कि भरोसेमंद हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो 5G से जुड़ी जो भी जरूरी जानकारियाँ आती हैं या भारत से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं हम उसके बारे में आपको बताते ही हैं। देखें अगली खबर, PM किसान योजना की 12वीं किस्त आएगी या नहीं, जानने के लिए यहाँ संपर्क करें। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को PM किसान योजना से किया जा रहा है बाहर। जी हाँ, गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। शायद आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि इस योजना के तहत सरकार गरीब किसानों को हर साल 6,000 रूपए दे रही है 3 किस्तों में, यानी कि 2-2 हजार रूपए करके। आपको बता दें ये 2,000 रूपए की राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद ट्रांसफर की जा रही है। अब ताज़ा अपडेट के अनुसार अक्टूबर महीने की किसी भी तारीख को किसानों के खाते में इस योजना की 12वीं किस्त के रूप में 2,000 रूपए की किस्त आ सकती है। वैसे आपको बता दें ये 2,000 रूपए की राशि बीते सितंबर के महीने में ही किसानों के खाते में भेजी जानी थी, लेकिन KYC का काम पूरा न होने की वजह से इसमें देरी हो रही है। असल में सरकार बिल्कुल सही से KYC इसलिए करवा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में ये जानकारी मिली थी कि वो गरीब न होने के बावजूद भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसी की वजह से कहा गया है PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। बताया गया है अकेले यूपी से ही 21 लाख लाभार्थियों को इस योजना के लिए अयोग्य पाया गया है, यानी कि ये लोग गरीब न होने के बावजूद भी इस योजना का फायदा उठा रहे थे। बताया गया इस तरह की स्थिति देश के कई और राज्यों में है। देश भर में बड़ी संख्या में लाभार्थी अयोग्य पाए जा रहे हैं। उनसे अब तक के सभी किस्तों की राशि वापस करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि उन्होंने अब तक जो भी पैसे वापस लिए हैं उनको पैसे वापस करने होंगे। आसान सी भाषा में समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी लाभार्थी अयोग्य हैं उन सभी के लिए ये योजना बंद हो रही है। जाहिर बात है इतनी जानकारी जानने के बाद बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं हमें भी तो नहीं इस योजना से बाहर कर दिया गया है। तो आपको इस योजना से बाहर किया गया है या नहीं, 12वीं किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं। आप ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए PM किसान योजना से जुड़े जो हेल्पलाइन नंबर हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे एक टोल फ्री नंबर है 1800 115526
देखें अगली खबर। दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ की हुई मौत। चावल और गुड़ का ये प्रसाद खाता था। 70 साल से केरल के एक मंदिर में रह रहा था। जी हां, दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ का केरल में निधन हो गया है। बताया गया है पिछले 70 साल से ये मगरमच्छ कासरगोड जिले के श्री अनंत भस्वामी मंदिर की झील में रह रहा था। बताया गया ये अनंतपुरा झील में रह के मंदिर के परिसर की रखवाली भी करता था। जानकारी के मुताबिक पुजारियों ने हिंदू रीति रिवाज से मगरमच्छ की अंतिम यात्रा निकाली और परिसर के पास ही उसे दफना दिया। बताया गया इस मगरमच्छ को प्यार से बाबिया कहा जाता था और ये मगरमच्छ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चावल और गुड़ के प्रसाद को खाता था। दावे के मुताबिक एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ये मगरमच्छ पूरी तरह से शाकाहारी था और झील में मछली या किसी अन्य जीव को नहीं खाता था। साथ ही बताया गया ये दुनिया का इकलौता शाकाहारी मगरमच्छ था। देखें अगली खबर। हजारों साल नहीं बल्कि कुछ घंटों में बना था चंद्रमा। वैज्ञानिकों ने अब अपनी थ्योरी पे उठाए हैं सवाल। सुपर कंप्यूटर की मदद से की गई है नई रिसर्च। जी हां, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, ये हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक दिलचस्प विषय रहा है। साल 1980 से ये माना जाता रहा है कि पृथ्वी से एक विशाल ग्रह टकराया था। इससे निकले अवशेषों से मिलकर हजारों साल बाद चंद्रमा बना था। मगर हाल ही में इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसे लेकर एक चौंकाने वाला बड़ा दावा किया है। नई रिसर्च में कहा गया है कि इस टकराव की वजह से धरती का एक बड़ा हिस्सा तो टूटा होगा, लेकिन चांद के बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं होगी। नई रिसर्च के मुताबिक बताया गया है ये तो कुछ ही घंटे में बन गया होगा। आपको बता दें पृथ्वी से टकराने वाली चीज को थिया नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा के वैज्ञानिक भी इस नई थ्योरी को सुनकर हैरान हैं। उनका कहना है कि ये पुरानी थ्योरी से बेहद अलग है। जानकारी के मुताबिक शोधकर्ताओं ने कोस्मा नाम के सुपर कंप्यूटर के शक्तिशाली सिमुलेशन के जरिए ये रिसर्च की है। कोडिंग की मदद से उन्होंने एक साथ सैकड़ों टकराव को अलग अलग एंगल से देखा। साथ ही इन टक्करों की रफ्तार, वजन, ग्रहों के चक्र, इसके अलावा भी कई और चीजों का ध्यान रखा गया। सिमुलेशंस के आधार पर चंद्रमा को निर्माण की गति और हमारे पुराने अनुमान के बीच काफी अंतर पाया गया है। असल में नासा और डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर सिमुलेशंस का एक वीडियो भी तैयार किया है। इस वीडियो को शेयर भी किया गया है। इस 2 मिनट के वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस समय हमारी धरती बन रही थी उस समय हमारा चांद कैसे बना। देखें इस वीडियो की एक छोटी सी झलक। अब दोस्तों जब चांद की बात हुई है तो आइए बात करते हैं सूरज के बारे में। हालांकि ये कोई वैज्ञानिक खबर नहीं है, बल्कि हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, जो कि जल्द ही लगने वाला है। देखें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगली खबर में। गोवर्धन पूजा के दिन कब से कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण, साथ ही सूतक काल का क्या होगा समय, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या सावधानियां बताई गई हैं। आइए देखें इनसे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हां, सूर्य और चंद्र ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में एक अहम घटना माना गया है। साथ ही ग्रहण के दौरान सूतक काल लगने के कारण कुछ विशेष सावधानी बरतने की भी बात शास्त्रों में बताई गई है। आपको बता दें इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच में लगेगा। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक माना गया है। ऐसे में दिवाली के बीच सूर्य ग्रहण का लगना लोगों के मनों में कई सवालों को खड़ा कर रहा है, जैसे कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक लगेगा, सूतक काल का क्या समय होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण की टाइमिंग। बताई गई जानकारी के मुताबिक दिवाली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस साल गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को है और सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम 4:22 से आरंभ होगा, जो कि शाम 6:25 पे समाप्त होगा। हालांकि जिन जगहों पे ग्रहण समाप्त होने से पहले सूर्यास्त यानी कि सूरज डूब जाएगा तो वहाँ का ग्रहण उसी समय खत्म हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच लगने वाले ग्रहण का सूतक काल 25 अक्टूबर की सुबह 4:22 पे शुरू हो जाएगा। बताया गया है 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में आंशिक रूप से रहेगा। सूतक काल और सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। पहली सावधानी ये बताई गई है कि ग्रहण के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्षमता कमजोर होती है, जिसके कारण व्यक्ति की बीमार होने की ज्यादा संभावना रहती है। दूसरी बात ये बताई गई है कि ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस काम में असफलता मिलती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। साथ ही कहा गया है ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। साथ ही कहा गया है कि ग्रहण के दौरान चाकू या किसी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ये सभी बातें एक जानकारी के तौर पर है। हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि किसी भी बात पे अमल करने से पहले इससे जुड़े जो विशेषज्ञ हैं आप उनकी सलाह जरूर ले लें। देखें अगली खबर। दीपिका चिखलिया ने किया फिल्मों में कमबैक। रामायण में सीता का रोल निभाकर फेमस होने वाली दीपिका जल्दी मुस्लिम महिला के रोल में आएंगी नजर।
जी हाँ, पुराने वाले रामायण में सीता का रोल निभाकर हर घर में पसंद की जाने वाली दीपिका चिखलिया टोपी वाला की अरसे बाद गालिब नाम की एक फिल्म आ रही है। इसमें उन्होंने मुस्लिम महिला शबनम का रोल निभाया है। इसी के मद्देनजर अभी हाल ही में दीपिका ने अपने बुर्का और हिजाब पहनने की फीलिंग से लेकर कई और अन्य मुद्दों पे खुलकर बात की है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में सीता जी की गरिमा को हमेशा मेंटेन रखा है। तो आने वाले दिनों में जल्दी आपको दीपिका चिखलिया की ये नई मूवी देखने को मिलेगी। देखिए अगली खबर। देश के 9 राज्यों के लिए जारी हुआ बारिश का अलर्ट। अभी हाल ही में दिल्ली में बिल्डिंग गिरने की वजह से हुई 3 लोगों की मौत। वहीं यूपी में बीते 4 दिनों में गई है 30 लोगों की जान। देश के कई राज्यों के कई जिलों में स्कूलों को कर दिया गया है बंद। जी हाँ, मानसून सीजन जाने के बाद भी देश भर में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अभी 11 अक्टूबर यानी कि आज के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही में अभी बीते सोमवार को दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली के लाहौरी गेट के पास रविवार रात 2 मंजिला इमारत ढह गई। बारिश की वजह से हुए इस हादसे में 4 साल की एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यूपी में भारी बारिश की वजह से होने वाले हादसों में केवल 4 दिन में 30 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों के कई जिलों में फिलहाल स्कूलों को बंद रखा गया है। भारी बारिश की वजह से अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया था। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 11 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, गंगी पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में, रॉयल सीमा में, तमिलनाडु में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उड़ीसा में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोंकण में, गोवा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही में तेलंगाना में, तटीय कर्नाटका में, केरल में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, साथ ही पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। आसान सी भाषा में कहें तो आज देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और बाढ़ भी सबसे ज्यादा आती है। तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। देखें अगली खबर। कार की टक्कर से उछला युवक, इससे जुड़ा वीडियो हो रहा है वायरल। मेरठ में हुआ था यह हादसा। 10 मीटर तक घिसटता रहा, दोनों पहिए ऊपर से गुजर गए, फिर भी दे दी है मौत को मात। इससे जुड़े वीडियो को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, मेरठ में सड़क पार कर रहे एक युवक को ऑल्टो कार ने बुरी तरह से रौंद डाला। टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रुकी और युवक को कुचलती हुई निकल गई। इस दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल अभी हाल ही में बीते रविवार को सोशल मीडिया पे एक हादसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति को ऑल्टो कार पहले टक्कर मारती है। इसकी वजह से वो हवा में उछल जाता है और बीच सड़क पे जाके गिरता है। इसके बाद युवक को कार कुचलते हुए निकल जाती है, यानी कि कार के दोनों पहिए उसके ऊपर से निकल जाते हैं। हालांकि इससे पहले युवक कार के पिछले पहिए में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटते हुए आगे जाता है और फिर इसके बाद पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है। असल में दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी दिव्यांश नाम का ये व्यक्ति बच गया है और उसने कहा कि मौत को मैंने अपने आंखों से देखा है, शुक्र है जो भगवान ने मुझे बचा लिया, ये मेरी दूसरी जिंदगी है। देखें अगली खबर। पीएम मोदी आज उज्जैन में महालोक का लोकार्पण करेंगे। 40 देशों में होगा लाइव टेलीकास्ट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महाकाल के आंगन को फूलों से सजाया गया है। पूरे शहर में सड़कों पर सजावट के साथ रोशनी की गई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जिस कार्यक्रम में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, उस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट शाम 6 बजे से 40 देशों में किया जाएगा। साथ ही मशहूर गायक कैलाश खेर महाकाल स्तुति का गान करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और केरल समेत 6 राज्यों के कलाकार इस दौरान प्रस्तुति देंगे। देखें अगली खबर। नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। सैफई पहुंचा पार्थिव शरीर। नेताजी के निधन पे पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वो मेरी अमानत है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव का आज इटावा सैफई में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, बीते सोमवार को सुबह 8:16 पर उनका निधन हो गया था। 82 साल के मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 50 दिन से इलाज चल रहा था। अभी हाल ही में यूरिन और बीपी की प्रॉब्लम बढ़ने के बाद 2 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। निधन होने के बाद बेटा अखिलेश यादव ने ये जानकारी दी थी कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। बताया गया है मुलायम सिंह के घर से 500 मीटर दूर मेला मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन और बिहार में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है।
वहीं मुलायम सिंह के निधन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को सैफई पहुंचे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। साथ ही बताया गया है पीएम नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। बताया गया है पीएम मोदी का मुलायम सिंह यादव के साथ खासा रिश्ता रहा है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के भरूच में जनसभा कर रहे थे। यहाँ पीएम मोदी ने सबसे पहले मुलायम सिंह को याद किया और कहा मुलायम जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा मेरा मुलायम जी के साथ नाता विशेष प्रकार का रहा है, हम दोनों मुख्यमंत्री के तौर पे मिला करते थे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा सन 2014 में जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो मैंने विपक्ष में अपने परिचित लोगों को फोन करके आशीर्वाद लिया था। उस दिन मुलायम जी का वो आशीर्वाद और सलाह के 2 शब्द आज भी मेरी अमानत हैं। साथ ही पीएम मोदी ने ट्विटर पे मुलायम सिंह यादव के साथ 8 तस्वीरें शेयर की। देखिए अगली खबर। भारत को मिला स्विस अकाउंट डिटेल्स का चौथा सेट। इसमें नाम पते से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मिलेगी मदद। जी हां, भारत को स्विस बैंक अकाउंट के डिटेल्स का चौथा सेट मिला है। एनुअल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत स्विट्जरलैंड ने 101 देशों के साथ लगभग 34 लाख फाइनेंशियल अकाउंट की डिटेल शेयर की है। इसी के तहत भारत को भी जानकारी दी गई है कि स्विस बैंक में किन किन का खाता है, उनके नाम क्या है, उनके बैंक में कितना पैसा है। आपको बता दें स्विस बैंक की तरफ से ये तीसरी बार जानकारी दी गई है। जानकारी का पहला सेट सबसे पहले सितंबर 2019 में दिया गया था, फिर दूसरी बार जानकारी दी गई सितंबर 2020 में, फिर इसी तरह से जानकारी दी गई 2021 में और अब ये चौथी बार जानकारी दी गई है। जाहिर बात है इस जानकारी के आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में मुख्य रूप से 2 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। पहला तो नॉर्मल अकाउंट होता है, इस तरह का अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है, लेकिन जो दूसरा अकाउंट होता है उसे नंबर्ड अकाउंट कहा जाता है। यानी कि इस अकाउंट में अकाउंट होल्डर का नाम नहीं होता बल्कि नाम की जगह पे नंबर ही लिखा हुआ आता है। इसी की वजह से जो दुनिया के बहुत अमीर लोग हैं वो अपने खाते को यहाँ पे खोलना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी जानकारी हाइड कर दी जाती है। हालांकि अब स्विट्जरलैंड दुनिया के कई सरकारों को इसी तरह के खातों का डाटा दे रहा है। देखिए अगली खबर। गाड़ी चलाते समय पेड़ गिरने से मौत भी व्हीकल एक्सीडेंट मानी जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना ही होगा। जी हाँ, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि गाड़ी चलाते समय अगर पेड़ गिरने की वजह से चालक की मौत हो जाती है तो ये भी मोटर व्हीकल के इस्तेमाल से होने वाले हादसों में गिना जाएगा। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों को मुआवजा देना होगा। बात यह है कि अभी हाल ही में इस तरह का एक हादसा हुआ था जिसमें चालक की मौत हो गई थी पेड़ गिरने की वजह से। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस का पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर गाड़ी चलाते समय कोई पेड़ गिर जाता है और चालक की मौत हो जाती है तो इसे भी व्हीकल एक्सीडेंट में ही गिना जाएगा। इसी की वजह से इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना ही होगा। देखें अगली खबर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका हुई खारिज। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट का काम नहीं है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या ये कोर्ट का काम है? ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिन पर हम जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका एनजीओ गौवंश सेवा सदन ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। साथ ही जो वकील इस मामले में बहस करने आया था, कोर्ट ने उसे भी चेतावनी दी और कहा कि मामला वापस लिया जाए, नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करके कोर्ट का समय बर्बाद न करें। देखें अगली खबर। बेहद खास होगा अमिताभ बच्चन का 80वां बर्थडे। फैमिली के साथ तिरुपति बालाजी के करेंगे दर्शन। वहीं बर्थडे के दिन गुड बाय मूवी का टिकट मिलेगा केवल 80 रुपए में। जी आज 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का 80वां जन्मदिन है। इस मौके पर बॉलीवुड इंडस्ट्री समेत बिग बी फैंस अलग अलग तरीके से अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसी खास दिन को ध्यान में रखते हुए अमिताभ बच्चन के फैंस को खास तोहफा दिया है। आज यानी कि 11 अक्टूबर को फिल्म गुड बाय मूवी की टिकट महज 80 रुपए में मिलेगी। ये बात की जानकारी खुद फिल्म के मेकर ने दी है और सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी भी शेयर की है। वैसे दोस्तों आमतौर पे मूवी की टिकट लेने के लिए 200, 250, 300 या इससे भी ज्यादा देना पड़ता है। देखिए अगली खबर। व्हाट्सएप यूज करने के लिए चुकाने होंगे अब पैसे। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी में है व्हाट्सएप। प्रीमियम यूजर 10 डिवाइस पे चला सकेंगे व्हाट्सएप। इसके अलावा भी मिलेंगे कई और फायदे। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान रिलीज करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रीमियम यूजर ज्यादा मेंबर से वीडियो कॉल कर सकेंगे। साथ ही जो लोग प्रीमियम यूजर होंगे वो 4 से ज्यादा डिवाइस पे एक साथ व्हाट्सएप को यूज कर सकेंगे। साथ ही में वो अपनी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकेंगे। बताया गया एंड्रॉइड और iOS दोनों ही यूजर के लिए इस फीचर को अवेलेबल कराया जाएगा। हालांकि ये प्रीमियम प्लान फिलहाल बिजनेस यूजर्स के लिए निकाले गए हैं। बिजनेस के अलावा बाकी यूजर प्रीमियम प्लान का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आम यूजर हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस वाला ऐप चलाएंगे तो आप इस प्रीमियम फीचर का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि हर महीने सब्सक्रिप्शन के तौर पे आपको कितने पैसे देने होंगे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जल्दी इसकी जानकारी दी जा सकती है।
तो जो भी लोग इस तरह से व्हाट्सएप चलाएंगे और ज्यादा फीचर का इस्तेमाल करेंगे तो उनको इस तरह से व्हाट्सएप यूज करने के लिए पैसे चुकाने होंगे हर महीने, जैसे कि हम अमेजन प्राइम में या नेटफ्लिक्स पे पैसे चुकाते हैं। देखिए अगली खबर। अंकिता से संबंध बनाना चाहता था पुलकित, देह व्यापार के लिए डालता था दबाव। एसआईटी ने किया है छानबीन के बाद बड़ा खुलासा। जी अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी हैं। जानकारी के मुताबिक अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था, साथ ही में वो खुद भी अंकिता के साथ संबंध बनाना चाहता था। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 एक और जोड़ी गई है। आपको बता दें इस मामले के तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं। शायद आपको इस केस के बारे में पता होगा कि अभी हाल ही में 18 सितंबर को अंकिता के वनंतरा रिसोर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और 2 मैनेजर अंकित गुप्ता को और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन्होंने बताया था कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से बाद में अंकिता की मौत हो गई। देखिए अगली खबर। धोनी ने लॉन्च किया ड्रोन जिसका नाम है ड्रोनी। गरुड़ एरोस्पेस का ये कैमरा ड्रोन दिसंबर तक इंडियन मार्केट में उतरेगा। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर भी है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ड्रोनी नाम का एक कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। तमिलनाडु बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने यह ड्रोन बनाया है। बताया गया इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में कई एडवांस फीचर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रोनी नाम का यह ड्रोन 2022 के आखिरी में दिसंबर तक इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा। बताया गया इस ड्रोन का इस्तेमाल डिफरेंट सर्विलांस पर्पज के लिए किया जाएगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, धोनी इस साल जून के महीने में इस स्टार्टअप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। धोनी ने इस कंपनी में निवेश भी किया है, यानी कि वो इस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं। तो अब जो ड्रोन लॉन्च किया गया है वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर ही है, यानी कि धोनी से निकला है ड्रोनी। देखिए अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2400 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 3 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 28,079 हो गई है, यानी कि अब देश भर में इतने ही कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 3 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण बीते रोज 24 घंटे में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।